नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। हो सकता है वो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में हो, तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक ही बने रहिएगा। हमारी सीरीज का नाम है टॉप स्टॉक्स टू वॉच। सबसे पहले बात टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल की करेंगे। जेपी मॉर्गन वोफा ने बाइक और ओवरवेट की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस दिया 775 का। और वो लोग पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं कमर्शियल व्हीकल की रिकवरी में। इसके बाद स्टॉक में 3% की अप्रोक्स जंप आई थी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की बात करें तो ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम लो लेवल पर। आईसीआई ने डायरेक्ट बाई की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस दिया 1875 का। टीटागढ़ रेल सिस्टम, इनको नया ऑर्डर मिला है 273 करोड़ का इंडियन रेलवे से, सेफ्टी और सिग्नल का है। कंपनी ने एक्सपेंड किया अपने आप को शिप बिल्डिंग में और आने वाले 3 से 5 साल के अंदर इनका ये मानना है, कह सकते टारगेट है 1500 से 2000 करोड़ के ऑर्डर चाहिए वहां सर। ग्रोइंग व्हीकल लीजिंग, मतलब इन्होंने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है कि अब ये डिब्बे ट्रेन के लीज पर भी दिया करेंगे। एल इसकी बात करें तो इसे 2500 से 5000 करोड़ के नए ऑर्डर मिल सकते हैं। स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के पास चल रहा है, 4000 का लेवल तोड़ दिया है, लेकिन अगर ये सस्टेन कर लेता है और होल्ड कर लेता है तो एक नया हाई बना सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री, मॉर्गन स्टैनली ने इसकी रेटिंग अपग्रेड की है और ओवरवेट कर दी है। टारगेट प्राइस दिया है 1847 का, जो कि करंट प्राइस से 20% अपसाइड है। जियो आईपीओ आ सकता है, फ्यूचर ट्रिगर्स हैं कुछ। केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो एंटर करने जा रही है कंपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ टाई अप किए हैं। पार्टनर्स हैं इसके मित्सुई एंड एओआई इलेक्ट्रॉनिक्स, जापान की कंपनियां थी। रेलटेल रिसीव किया है मतलब मिला है इसको 27 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पोर्ट अथॉरिटी से। प्रोजेक्ट कंप्लीट जाएगा अगस्त 2026 तक की। सुजलॉन एनर्जी कंपनी को मिला है 306 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में। कंपनी के रिन्यूएबल ऑर्डर पाइपलाइन को मजबूत करता है। डिफेंस स्टॉक की बात करते हैं। गार्डन रीच और मेजागांव सेक्टर अंडर प्रेशर है क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहे हैं। गार्डन रीच अप्रॉक्स 22% डाउन है और मेजागांव स्टॉक 16% गिर गया है एक महीने के अंदर। फंडामेंटल दोनों कंपनी के स्ट्रांग है। करेक्शन हो रहा है क्योंकि मार्केट थोड़ी सी गिरावट कर रही है। इन स्टॉक्स में हमें बजट तक का वेट करना चाहिए, हो सकता है बजट में इस बार डिफेंस का एलोकेशन बढ़ाया जाए। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो बहुत बड़ा पॉलिसीज में चेंज आया है। पार्लियामेंट ने बिल पास किया है और प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दी है न्यूक्लियर एनर्जी में। टाटा पावर और अडानी दोनों को ही फायदा हो सकता है। अशोक लीलैंड की बात करते हैं। इस कंपनी ने अपना लाइफ टाइम हाई टच किया है और कंपनी ने क्रॉस किया है 1 लाख करोड़ को मार्केट कैप। रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स की बात करते हैं। पारी एनर्जी 300 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स का ऑर्डर मिला है। केपीआई ग्रीन एनर्जी 36,000 करोड़ का रिन्यूएबल प्रोजेक्ट मिला है बोट्सवाना से। पटेल इंजीनियरिंग 1700 करोड़ का हाइड्रो प्रोजेक्ट का एमओयू साइन किया है कंपनी ने। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग 1230 करोड़ का बीएमसी से जॉइंट वेंचर का ऑर्डर मिला है। मिधानी कंपनी है, उससे उसको मिला है 122 करोड़ का ऑर्डर। इनकी टोटल ऑर्डर हो गई 2520 करोड़ की। रिफ्लेक्स इंडस्ट्री, इन्होंने एक नया ऑर्डर मिला है 148 मेगावाट विंड टरबाइन का ऑर्डर। तो ये हमारी आज की वीडियो थी एजुकेशनल पर्पज के लिए। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाए तो उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।